हेलो एवरीवन, इट्स मी देविका राजपूत। वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज मैं आपको इस चैप्टर का लास्ट वीडियो बना के दिखा रही हूँ। लास्ट हमारा टॉपिक बचा हुआ है हाउ न्यूट्रिशंस आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। इसका मतलब है कि सॉइल में पोषण तत्व कैसे पहुँचते हैं। ठीक है, मिट्टी में पोषण तत्व या न्यूट्रिशन कैसे पहुँचता है। हैव यू सीन farmers separating manure or fertilizer in the field or the gardens using them the lawns or post? Do you know why this does done? ये कह रहे हैं कि आपने कभी देखा होगा जो फार्मर्स होते हैं, जो किसान होते हैं, वो क्या करते हैं, फर्टिलाइज़र छिड़कते हैं अपने गार्डन्स में, अपनी फील्ड में, खेती बाड़ी में। You learn that place absorb minerals and nutrition from the soil, so their amount is the soil keep on decline. Fertilizer and manure contain nutrition सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फेट एक्सेट्रा। ये ना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है सॉइल के लिए एब्जॉर्ब करना, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। दिस न्यूट्रिशन नीड्स टू एडिड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू इनरिच द सॉइल। समय समय पे आपको उसमें ना खाद डालनी पड़ेगी, छिड़कनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते किसान, तो क्या होगा, प्लांट्स की ग्रोथ नहीं होगी। We can grow plants to keep them healthy if we can fulfill the nutrition requirement of plants. सेम चीज़ इन्होंने ये बोली है कि अगर आप टाइम टाइम पे मिट्टी में छिड़काव नहीं करेंगे न्यूट्रिशन का, तो क्या होगा, आपकी फसल अच्छी नहीं होगी। अगर आपको फसल अच्छी हेल्दी रखनी है, तो आपको उसमें न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करना होगा, फुलफिल करना होगा। नेक्स्ट, यूजली क्रॉप्स प्लांट्स absorb a lot of the nitrogen and soil becomes deficient in nitrogen. You learn the thought nitrogen gas is available in plenty in the air. Plants cannot use it in the manure. They can use carbon dioxide. They need nitrogen in the soluble form. The bacterium called ribosome can take atmospheric nitrogen and cover into the unusable form. Rhizobium cannot make the own food. इन्होंने एक ये ऐड करा है यहाँ पे, जो राइजोबियम होता है वो अपना खाना खुद नहीं बना सकता, और सो इट कैन ऑफन लीव द रूट ग्राफ्स, पी, मूंग, बीन्स एंड लेग्यूम्स, अदर लेग्यूम्स दे प्रोवाइडेड दैम विद द नाइट्रोजन. In return, the plants provide food, the shelter from the to the bacteria. They thus have to symbiotic relationship. First of all everyone, symbiotic relationship का मतलब होता है सहजीव संबंध जो होता है ना, वो the association of the great significance of the farmers. They can be reduce the use of nitrogenous fertilizer. They were legumes. Next है हमारा plants are grown, most of the pulse are obtained from legumes. legumes क्या होते हैं, legume plants जो पल्स को ऑब्टेन करते हैं, जिसमें हमारी पल्स बनती है। पल्स का मतलब होता है दाल, जैसे अरहर की दाल, मूंग की दाल। इन दिस चैप्टर, ये लास्ट है इस चैप्टर का। इन दिस चैप्टर यू हैव लर्न दैट द मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर एटमोसफियर ऑटोट्रॉफ्स, ओनली अ फ्यू प्लांट्स आर पैरासाइट और सैप्रो। जितने भी प्लांट्स होते हैं आपके, मोस्टली वो क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं, पर कुछ ही प्लांट्स ऐसे होते हैं जो पैरासिटिक होते हैं और सैप्रोट्रॉफिक होते हैं। दे ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स, जिनको जो हमारे यहाँ क्या पढ़ा था हमने, जो ऑटोट्रॉफिक्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, और जो सैप्रोट्रॉफिक होते हैं और पैरासाइट होते हैं वो क्या करते हैं, अपना न्यूट्रिशन किसी और ऑर्गेनिजम्स से लेते हैं। जैसे कि हमने रिकॉल करवा देती हूँ मैं आपको, थोड़ा ये वाला पढ़ा था, ठीक है। तो इसमें क्या है, यहाँ पे कोई भी आके बैठता है बर्ड, तो ये इसे कवर कर लेता है, वो बर्ड इसके अंदर मर जाता है, और ये जितना भी न्यूट्रिशन है उस बर्ड से ले लेता है। सेम लास्ट में अब हमें वो एक क्विक रिवीजन दे रहा है चैप्टर में। ऑल एनिमल्स कैटेगरीज इज हेटरोट्रॉप्स सिंस द डिपेंड ऑन द प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स और फूड फॉर फूड। सारे एनिमल्स क्या होते हैं कैटेगरी में, हेटरोट्रॉप्स की कैटेगरी में होते हैं। ऑल plants the other animals for food can be say the insectivorous plants are partial heterotrophs. इन्होंने यहाँ पे लास्ट में कुछ कीवर्ड्स दिए हुए हैं
उसके नीचे दिया है व्हाट हैव यू लर्न। अभी हम सब कुछ वन बाय वन रीड करेंगे और ये क्वेश्चन एक्सरसाइज भी हम अभी कंप्लीट करेंगे। ये सारे कीवर्ड्स मैंने एक शॉर्ट की नोट्स बनाए हैं इनके। फर्स्ट है हमारा ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स आर दोज दैट मेक देयर ओन फूड यूजिंग सनलाइट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऑटोट्रॉफिक्स ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, किसकी हेल्प से? सनलाइट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। दे डोंट नीड टू ईट अदर्स ऑर्गेनिज्म फॉर फूड। इन्हें खुद दूसरों को नहीं खाना पड़ता अपने खाने को पूर्ति करने के लिए। सेकेंड है हमारा क्लोरोफिल। इट इज़ द ग्रीन पिगमेंट फाउंड इन द लीव्स टू फॉर प्लांट्स। इट हेल्प प्लांट्स एब्जॉर्ब सनलाइट टू मेक फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। जो क्लोरोफिल होता है वो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, कहाँ पे पाया जाता है? प्लांट की लीव्स में पाया जाता है। और ये किस चीज़ में हेल्प करता है? एब्जॉर्ब करने में सनलाइट को और खाना बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस। थर्ड है हमारा हेटरोट्रॉप्स। ए हेटरोट्रॉप इज अ लिविंग दैट कैन नॉट मेक इट्स ऑन फूड एंड डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड। जो हेटरोट्रॉप्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो अपना खाना खुद नहीं बनाते, वो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं अपना खाना बनाने के लिए। फोर्थ है हमारा होस्ट। ए होस्ट इज द लिविंग थिंग्स दैट प्रोवाइड्स फूड एंड शेल्टर टू अदर ऑर्गेनिजम्स। जो होस्ट होता है वो एक लिविंग थिंग होता है, जैसे कि मधुमक्खी हो गई, कुछ भी हुआ, एक होस्ट जिंदा चीज़ होती है, लिविंग थिंग होती है। वो प्रोवाइड कराती है फूड शेल्टर टू अदर, और वो दूसरों को प्रोवाइड कराती है। जैसे कि ये हेटरोट्रॉप्स जो प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं कि होस्ट को खा जाते हैं, है ना। तो वही चीज़ इसमें बोली है कि वो होस्ट हेटरोट्रॉप्स प्लांट्स खा जाते हैं। तो होस्ट क्या है? जिंदा चीज़ होती है जो दूसरों का खाना बन जाता है, जो दूसरों के खाना बन जाते हैं। इंसेक्टोवायरस। इट इज़ द टाइप ऑफ वायरस दैट इन्फेक्ट इंसेक्ट्स। ये एक ऐसा तरह का वायरस होता है जो इन्फेक्ट करता है किसको? इंसेक्ट्स को। इट कैन मेक इंसेक्ट सिक और इवन किल दैम। कुछ तो वो परेशान, सिक मतलब बीमार हो जाते हैं या फिर वो मर जाते हैं। न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स टेक फूड एंड यूज इट फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड हेल्थ। जो न्यूट्रिशन होता है वो एक प्रोसेस होता है लिविंग थिंग्स का, जो खाना को खाते हैं और उसको एनर्जी फॉर्म में बदल के ग्रोथ करते हैं और हेल्दी रहते हैं। जैसे कि हम प्लांट्स में भी समझ सकते हैं, हम न्यूट्रिशन डालते हैं प्लांट्स में तो क्या होता है? वो हेल्दी रहते हैं, उन्हें एनर्जी मिलती है, वो ग्रोथ करते हैं। सेम पीपल्स में भी होता है, लोगों में भी ऐसे ही होता है। न्यूट्रिएंट क्या होता है? इज़ अ सब्सटेंस ऑफ फूड दैट हेल्प लिविंग थिंग्स ग्रोथ, स्टे हेल्दी एंड गेट एनर्जी। सेम एक खाना होता है, सब्सटेंस होता है खाने का, जो लिविंग है ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ करने में, हेल्दी रहने में, एनर्जी बूस्ट करने में ज़्यादा हेल्पफुल होता है। पैरासाइट क्या होता है? पैरासाइट इज़ द लिविंग थिंग दैट लिव्स ऑन द इंसेक्ट अनदर लिविंग थिंग्स होस्ट एंड टेक फूड फ्रॉम इट। ये होस्ट अपना खाना लेते हैं, पैरासाइट। फोटोसिंथेसिस द प्रोसेस। हमने यहाँ पे भी फोटोसिंथेसिस पढ़ा था क्लोरोफिल में, याद हो आप लोगों को तो। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड यूजिंग सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। फोटोसिंथेसिस का एक प्रोसेस है खाना बनाने का, अपने आप किसकी हेल्प से? सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सैप्रोट्रॉप्स क्या होते हैं? सैप्रोट्रॉप्स आर ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन डेथ एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स टू गेट देयर न्यूट्रिशन। सैप्रोट्रॉप्स वो होते हैं जो मतलब न्यूट्रिशंस वाले होते हैं, लेकिन वो मरे हुए जीव जंतु होते हैं, मरे हुए, डेड और डिकेइंग, ठीक है। स्टोमेटा आर टिनी होल्स और स्पोर्स। आपने पढ़ा भी है, स्टोमेटा बुक में भी पढ़ा है, पर आप इसे ना यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स दे रखे हैं जो आपको आगे हेल्प करते हैं, इसलिए मैंने इनको थोड़ा सा सही से नोट्स बना दिए हैं। स्टोमेटा आर टिनी होल्स और पोर्स फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। दे हेल्प प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर। इन्होंने बोला है जो स्टोमेटा होते हैं बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं, किस में होते हैं? ये पत्तियों की लीव्स में होते हैं, सरफेस पे पत्तियों के। दे हेल्प प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड, ये प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड लेने के लिए और ऑक्सीजन रिलीज करने के लिए काम आते हैं और वाटर वेपर के काम आते हैं। अब हमारा बचा है सेकंड टॉपिक, व्हाट यू हैव लर्न। आपने इस चैप्टर में से क्या पढ़ा? इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं ना।
ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड फूड एंड यूटिलाइज टू गेट एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड मेंटेन देयर बॉडी। हर ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए खुद की ग्रोथ करने के लिए और अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए। फर्स्ट कंप्लीट हो गया हमारा। सेकेंड है ग्रीन प्लांट सिंथेसिस फूड फॉर्म देमसेल्फ बाय प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। दे आर ऑटोट्रॉफ्स। जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं? अपना खाना खुद बनाते हैं। सेकेंड, जो उनका प्रोसेस होता है वो किसकी प्रोसेस से खाना बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस के। थर्ड, वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। सेकेंड कंप्लीट। थर्ड, प्लांट्स लाइक क्यूकिसा एंड पैरासाइट दे टेक फूड फ्रॉम होस्ट प्लांट। जो पैरासाइट क्यूक्स्टा प्लांट होते हैं, जो पैरासाइट होते हैं, वो क्या करते हैं? अपना खाना दूसरों से लेते हैं, वो खुद नहीं बनाते। भैया हमें बना के दो, हम तो खाएंगे। या कोई मधुमक्खी हमारे पास आ गई या कोई तितली हमारे पास आ गई, हमने उसे ही पकड़ लिया, ला भैया अपना खाना हमें दें। ठीक है, उसको मार के खा जाते हैं लोग, उससे ही अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट कर लेते हैं। सेकेंड हमारा फोर्थ है प्लांट यूज सिंपल केमिकल सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड मिनरल्स फॉर सिंथेसिस ऑफ फूड। जो प्लांट्स होते हैं वह बहुत सिंपल केमिकल्स से अपना खाना बना लेते हैं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिनरल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिनरल से अपना खाना बना लेते हैं। हाँ, हमारा फिफ्थ है क्लोरोफिल। वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट आर इसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। यस एवरीवन, खाना बनाने के जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट है, इसेंशियल है जो, वो क्या है? सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल। नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस सच एज कार्बोहाइड्रेट्स आर द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस लाइक फोटोसिंथेसिस में कार्बोहाइड्रेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्सटेंस है, कॉम्प्लेक्स है। सोलर एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल प्रेजेंट इन लीव्स प्लांट्स। सोलर एनर्जी जो होती है प्लांट्स की लीव से एब्जॉर्ब होती है। नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जब फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है तब ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा होता है। ऑक्सीजन रिलीज इन फोटोसिंथेसिस इज यूटिलाइज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर सेवरल्स। नेक्स्ट है मैनी फंगी ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड और डिकेइंग मैटर। दे आर सेप्टोट्रॉप्स। जो फंगी होती है वो किससे ड्राइव कर रही होती है? न्यूट्रिशन में डिकेइंग मैटर से। दे आर सेप्टोट्रॉप्स, उन्हें सेप्टोट्रॉप्स कहते हैं। ए फ्यू प्लांट्स एंड ऑल एनिमल्स आर डिपेंड ऑन अदर्स और फॉर देयर न्यूट्रिशन आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स। जो प्लांट्स और एनिमल्स दूसरों पे खाना लेने के लिए दूसरों से डिपेंड होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हेटेरोट्रॉप्स। यही आपका यहाँ पे था जो मैंने सही से समझाया नहीं था, क्योंकि मुझे लगा यहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। तो हमारा चैप्टर हो गया खत्म। एक्सरसाइज रह रही है अभी, वो हम करेंगे।